नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम हैं सेक्टर 8 के सूरज प्रकाश हॉस्पिटल में, जहां पर आज आपको बता दें न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेयरिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया। इस मौके पर फरीदाबाद बीके सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता यहां पर पहुंचे हैं, रोटरी क्लब से पहुंचे हैं और यहां पर उद्घाटन का यानी कि शुभारंभ का कार्यक्रम चल रहा है। और बहुत ही खास विशेष मशीन है जो इक्विप्ड है, जो OAE प्लस VERA मशीन्स है और ये बड़ी खास मशीन है। और इनमें क्या खासियत है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो आए हुए हैं रोटरी क्लब से हैं या बेशक जो आयोजक हैं, जो इस अस्पताल से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं, इन सभी से बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए जो है ये सुनने की मशीनों का यानी कि जो मशीन जिसका आज शुभारंभ किया गया, ये कितनी ज़रूरी है इसके बारे में हम उनसे जानते हैं। किया गया है, क्या कहना चाहेंगे जो लोग अवेयर नहीं? देखो, पहले तो हमने ये जो मशीनें रोटरी और भारत विकास परिषद के सौजन्य से किए हैं, इसका सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो नवजात बच्चे हैं, जो न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं और जिनको बाय बर्थ कोई डिफॉर्मिटी होती है। पहले हम लोग जब हमारे पास सुविधा नहीं होती तो हम उन बीमारियों को इग्नोर कर जाते हैं, और जब तक वो हमें प्रॉब्लम का पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम बच्चों को सुनने की रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या बोलने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो बहुत देर हो चुकी होती है। और जो इस मशीन को लगाने का पर्पस ये था कि शहर में एक ऐसी सुविधा क्रिएट हो कि जो भी बच्चे, चाहे वो बीके में या कहीं पर भी किसी भी सरकारी फैसिलिटी में, ख़ास तौर पे जो गरीब बच्चे हैं, अगर उन लोगों को ये सुविधा से उनको वंचित ना रखा जाए और उनका भी टेस्ट वगैरह हो सके टाइम पे। और बाकी यहाँ पे बच्चों के अलावा बड़ों के लिए भी जो पूरा ENT सेटअप बनाया गया है वो बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट सेटअप है। और हमें ये, मैं सभी से आपके इस माध्यम से कहूँगा कि ये ना सोचें कि डॉक्टर सूरज प्रकाश हॉस्पिटल जो है वो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो ये किसी मायने में कम होगा। यहाँ सिर्फ अगर कोई चीज़ कम होगी तो सिर्फ वो पैसे कम होंगे। बाकी एज फार एज द फैसिलिटी इज़ कंसर्न्ड, इक्विपमेंट इज़ कंसर्न्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ कंसर्न्ड, क्लीनलीनेस इज़ कंसर्न्ड, मैं ये कह सकता हूँ कि ये किसी भी प्राइवेट या कॉरपोरेट हॉस्पिटल से बेटर मिलेगी। ये बहुत ही खुशी का विषय है। फरीदाबाद में कॉरपोरेट हॉस्पिटल, जो यह भी एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल की तरह है, यहाँ पर हियरिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसके थ्रू जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनका टेस्ट करके पता पड़ेगा कि वो डेफ है, और उनके अंदर जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कॉक्लियर इम्प्लांट की या हियरिंग एड की ज़रूरत पड़ेगी, वो लगाए जाएंगे जिससे कि वो बोल सकेंगे। और जो बच्चे बिना डीफ एंड डम्ब हो जाते हैं उससे बच सकेंगे। ये बहुत ही अच्छी पहल है और इससे सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बीके अस्पताल में भी किया जाएगा और फ्री के अंदर किया जाएगा, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद। सहयोग रहेगा बीके अस्पताल का या इनका? ये आके बीके अस्पताल में आके सारे टेस्ट करेंगे, बच्चों का हियरिंग टेस्ट, जो भी बच्चा बॉर्न होगा विदिन 7 डेज, और फाइंड आउट करेंगे कि उनको हियरिंग लॉस तो नहीं है, और उसी हिसाब से इनका हियरिंग एड वगैरह का इलाज करके उनको बोलने की क्षमता डेवलप की जाएगी। धन्यवाद। आज का ये डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में रोटरी दिल्ली साउथ के साथ मिलकर जो हियरिंग, जो बच्चे, जिन बच्चों का जन्म होता है, ऐसा माना गया है कि उन बच्चों का जन्म होते ही उनका टेस्ट, हियरिंग टेस्ट होना चाहिए। पर किन्हीं कारणों से जो सरकारी हॉस्पिटल है, जिसको हम बीके हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हमने उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा सेटअप लगाया है और निवेदन किया है सीएमओ साहब से कि सीएमओ के साथ के मिलकर जितने भी बच्चे सिविल हॉस्पिटल में जिनकी डिलीवरी होगी उनका 100% निःशुल्क हम उन बच्चों का हियरिंग टेस्ट करेंगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है हमने कि एक MOU हम बना लेंगे। मेरे को लग रहा है आने वाले 1 सप्ताह के अंदर MOU बन जाएगा और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ 100% बच्चों का हियरिंग चेकअप हो जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जिन बच्चों का हियरिंग टेस्ट शुरू में हो जाता है, बाद में वो बच्चे डफ एंड डम्ब नहीं निकलते हैं और शुरू में पता चल जाता है। अगर छोटी मोटी सर्जरी हो तो उसी समय हो जाती है ताकि वो बच्चे 100% सही निकले। हमने देखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं क्योंकि वहाँ पैसे बहुत लगते हैं, पर जो सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं उनके परिवार लोग नहीं करा पाते।
इन सबको ध्यान में रखते ये हियरिंग सेंटर हम लोगों ने आज इसका विधिवत उद्घाटन कराया। सर, जैसा कि अभी हमने प्रेस वार्ता में भी सुना या मीटिंग में सुना, उद्घाटन के दौरान संबोधित कर रहे थे कि लोगों तक जो है संदेश नहीं पहुंच पाता, लोग पहुंच नहीं पाते हैं यहाँ पर, तो उनको क्या कहना चाहिए? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम प्रयास कर रहे हैं अपने माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस हॉस्पिटल के बारे में लोगों तक पहुँचाएँ, पर मुझे लगता है आज का जो ज़माना है डिजिटल ज़माना है और उसमें सबसे बड़ा माध्यम आप लोग हो सकते हैं। आपके माध्यम से मैं पूरे फरीदाबाद के लोगों से निवेदन करूंगा, इस हॉस्पिटल में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो शायद बाहर बहुत महंगा है, तो आप लोग यहाँ वो पेशेंट यहाँ पे आए। डायलिसिस सेंटर है, आई सेंटर है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ओपीडी है, कीमोथेरेपी हमारे यहाँ होने लगा, एएनटी ऑपरेशन हमारे यहाँ होने लगा। बहुत कम पैसे में हम लोग सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। विनती ये है कि आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे और लोग यहाँ पे आके इन चीज़ों को देखें और जिनको तकलीफ है उसका ये लाभ उठाएं। चाहेंगे कि कौन सी जगह पर है ये लोगों को हमारे माध्यम से पता चले। डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र सेक्टर 8 में है। सेक्टर 8 में यहाँ पे पुलिस थाना है। पुलिस थाने के बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग है, डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के नाम से ये बिल्डिंग बनी हुई है और बहुत लोकेशन बहुत इजी है, किसी को भी आप कहेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपके माध्यम से हम एक कोशिश करेंगे, एक गूगल एड्रेस भी लोकेशन भी भेज दें ताकि लोगों को पहुंचने में दिक्कत नहीं हो। देखिए, ये बच्चों के अंदर जब बच्चा पैदा होता है उसको हम स्क्रीन करेंगे कि उसको नॉर्मल सुनता है या कम सुनता है या नहीं सुनता है। ये सुविधा बहुत ही कम जगह उपलब्ध है। अभी से जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं उसी में जो बच्चे डिलीवर होते हैं उन्हीं को सुविधा प्राप्त है। लगभग 90% लोगों को ये सुविधा नहीं है। जैसे सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पर कम से कम 6000 डिलीवरीज पर ईयर होती हैं, तो ये सुविधा नहीं है, तो उनको सुनना कम होता है, कम सुनते हैं। इसका पता बहुत लेट चलता है, 6 महीने की उम्र में या 1 साल की या उससे भी लेट। तो उनका फिर स्पीच डेवलपमेंट भी नहीं होता, बोलना भी नहीं सीखते बच्चे, तो उनकी बाकी दिमाग की भी जो बाकी फैकल्टीज़ हैं वो भी डेवलप नहीं हो पाती। तो हमने जो आज ये सेंटर शुरू किया है रोटरी के सहयोग से, यहाँ पर बच्चों का शुरू पैदा होने के बाद ही टेस्ट होगा, उसको OAE टेस्ट बोलते हैं। तो उसको हम तुरंत ही 1-2 दिन के बच्चे का ही टेस्ट करेंगे। उसमें टेस्ट में अगर उसको सुनना आ गया, पॉजिटिव टेस्ट है तो ठीक है, अगर उसको नहीं सुना प्लस माइनस है तो 15 दिन के बाद दोबारा फ्री टेस्ट करेंगे। और अगर फिर भी डाउटफुल है तो फिर उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट, बेरा टेस्ट बोलते हैं उसको, तो वो मशीन भी हमारे पास है। फिर उससे कन्फर्म हो जाएगा कि इसको सुनता है या नहीं सुनता। यदि किसी बच्चे को नहीं सुनता फिर हम उनको यहाँ पर स्पीच थेरेपी देंगे। स्पीच थेरेपी का भी हमारे पास सेंटर है। उनकी मदर्स को, पेरेंट्स को गाइड करेंगे और 5-6 महीने की उम्र आते आते उनको हम हियरिंग एड लगा देंगे ताकि वो बच्चे नॉर्मल सुन पाएँ। और फिर स्पीच के लिए भी गाइड करेंगे स्पीच थेरेपी के द्वारा, और उसके ताकि वो बच्चे अपना सही तरह से बोलना सीख सकें, आम सामान्य अपना जीवन बिता सकें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको परमानेंट इलाज के लिए कोक्लियर इम्प्लांट एक ऑपरेशन होता है जिसमें आर्टिफिशियल इनर ईयर लग जाता है उनका, तो फिर उसको बाद में हियरिंग एड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 से 4 साल की उम्र में ऐसे बच्चों का अगर कोक्लियर इम्प्लांट हो जाता है तो उसके लिए फिर नॉर्मल जीवन जीना एक प्रैक्टिकली बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत महंगा ऑपरेशन है, 10 से 15-20 लाख रुपए लगते हैं। तो हम उनको गाइड करेंगे, ऐसे बच्चों को सरकार की सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे ताकि कम से कम खर्चे में वो अपना इलाज करा पाए। यहाँ पर इसके साथ साथ ही हम हियरिंग के साथ साथ स्पीच थेरेपी हम देंगे यहाँ पर, उसकी सुविधा है। और हियरिंग एड भी सभी प्रकार की, सस्ती से लेके महंगी से महंगी तक, बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पर हम हियरिंग एड भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब सिर्फ इसमें बच्चों का ही हियरिंग टेस्ट नहीं है, ये सब बड़े लोग भी जो उम्र के साथ साथ सुनना कम हो जाता है उनके लिए भी यहाँ पे सारी मशीन्स हैं हमारे पास। और ये मशीन इम्पोर्टेड हैं, बहुत हाई क्वालिटी की हैं, इसमें बड़ा एक्यूरेट रिजल्ट आता है। उसके मुताबिक फिर हम उनको हियरिंग एड दे सकते हैं या स्पीच थेरेपी दे सकते हैं ताकि उनका जीवन सुलभ हो सके। जिस तरह से मशीन बड़ी आधुनिक लगाई है, आपने बताया है, जानकारी दी है, इसके लिए जो ऑपरेट करने के लिए जो डॉक्टर्स रखे हैं, टीम रखी है, वो कितनी कुशल है? नहीं, देखिए हमारे पास बहुत ही एक्सपीरियंस ENT सर्जन है। उसके बाद जो ऑडियोमीटर्स बोलते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं टेस्ट करने के, या स्पीच थेरेपिस्ट बोलते हैं जो स्पीच की थेरेपी देते हैं, या हियरिंग एड जो ट्रायल करते हैं कि कौन सी हियरिंग एड इनको सीट ठीक बैठेगी, वो सब हमारे पास ऑडियोमीटर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। वो बड़ा एक्यूरेटली बच्चे का टेस्ट कर सकते हैं और हमारी टेस्टिंग की कोई उसमें शक वाली बात नहीं होगी क्योंकि मशीन भी अच्छी है और करने वाले भी अच्छे हैं। मैं चाहेंगे जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, उनको अवेयरनेस के तौर पे आप क्या अंत में एक संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि बच्चे का जब जन्म होता है उसका हियरिंग टेस्ट कराएं,
सरकारी अस्पताल में सभी बच्चों का हम ये टेस्ट फ्री करेंगे। बाकी और भी जो नर्सिंग होम है यहाँ पे जहाँ पे डिलीवरीज होती हैं उन सबको एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे। उन डॉक्टर्स को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि डिलीवरी के बाद बच्चों को हमारे यहाँ भेजें और बहुत ही कम रेट पर टेस्ट करा के पता करें कि बच्चे को सुनता है या नहीं सुनता है, ताकि सही समय पर उसका उपचार किया जा सके।